नमस्कार दोस्तों, नारायणी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक और हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास साइंस। सब्जेक्ट साइंस है आपका चैप्टर 2। चैप्टर 2 है हमारा इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। देखिए चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूँगा। बाकी 9th क्लास की पूरी इकोनॉमिक्स आपकी वो ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है? अभी हम लोग अभी चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये केमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है। एक्चुअली वैसे आपके 9th क्लास में कोई सेपरेशन नहीं है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, बट आपका एक कंबाइंड है साइंस। बट अभी देखिए मैं आपको एक आपकी सुविधा के लिए बता दे रहा हूँ कि अभी जो फर्स्ट चैप्टर था वो भी इंक्लूडेड था केमिस्ट्री में और ये सेकंड चैप्टर है वो भी आपका इंक्लूडेड है केमिस्ट्री में। बाकी शायद 6 चैप्टर तक आपका केमिस्ट्री है एंड से 7 चैप्टर 7 से आपका स्टार्ट है फिजिक्स स्टार्ट है। बाकी उसके बाद में बायोलॉजी के भी आई थिंक 3 चैप्टर्स हैं। तो बाकी अभी देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। अब देखिए हम लोग ये जानते हैं कि चैप्टर 2 में हम क्या-क्या चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिक्सचर, homogeneous and heterogeneous mixture, type of homogeneous and type of heterogeneous mixture, solution, properties of solution, Tyndall effect, concentration of solution, suspension, colloidal compounds, alloys and pure substance। ठीक है, इस चैप्टर में चैप्टर 2 में हम लोग अभी ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी देखिए अगर आपको अच्छा लगता हो आपको समझ में आ रही हो चीज़ें तो आप सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए चैप्टर से रिलेटेड तो आप उसमें कमेंट पिन कर सकते हैं। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है? 9th क्लास साइंस और स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री चैप्टर 2। चैप्टर 1 जो हमने पढ़ रखा है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग वो भी केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो चैप्टर 6 तक आपके 1 टू चैप्टर 1 टू 6 आपके केमिस्ट्री है। चैप्टर 7 टू आई थिंक 9 और 10 वो फिजिक्स है। बाकी इसमें 2 या 3 चैप्टर आपके बायोलॉजी के हैं। ठीक है? तो धीरे-धीरे करके हम ये पढ़ेंगे। सारे चैप्टर्स आपके मोस्टली एक वीक में जो आपकी पूरी 9th क्लास की साइंस आपकी खत्म हो जाएगी। साइमल्टेनियसली इसकी 11th क्लास की आपकी फिजिक्स स्टार्ट होगी। एंड आपकी बहुत जल्दी 9 टू 12 आपकी सारी सब्जेक्ट जितनी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो सारी सब्जेक्ट्स आपकी अपलोडेड होंगी। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है? पहली सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं मिक्सचर पे कि मिक्सचर क्या है? अ मिक्सचर इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स फिज़िकली कंबाइंड। ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पे स्टार मार्क्स में कर दे रहा हूँ। ठीक है? ये फिज़िकली कंबाइंड इन एनी प्रोपोर्शन एंड नॉट केमिकली बॉन्डेड। ठीक है? मिक्सचर क्या है? मिक्सचर एक आपका एक सब्सटेंस है जो कि किससे मिलके बना होता है? 2 और मोर कंपोनेंट से मिलके बना होता है जो कि फिजिकली मिक्स होते हैं। ठीक है? नॉट केमिकली मिक्स। ठीक है? आगे हम समझेंगे, आगे आगे वाली स्लाइड्स में समझेंगे कि हम क्या केमिकल रिएक्शन या केमिकल बॉन्डिंग हम किस चीज़ से बोल रहे हैं। ठीक है? कहाँ पे केमिकली बॉन्ड होते हैं जो जो कंपोनेंट्स हैं और कहाँ पे फिजिकली बॉन्ड है। तो मिक्सचर की अगर हम बात करें तो फिजिकली बॉन्डेड है ये। ठीक है? जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल आपका ले लूँ, जैसे लेट अस सपोज़ हमारे पास में एक कोई जार है। जार में क्या है हमारे में इनिशियली हमारा लिक्विड भरा हुआ है मतलब वाटर भरा हुआ है। ठीक है? हमने क्या किया कि हमारे पास में कुछ शुगर पार्टिकल्स थे। शुगर पार्टिकल्स हमने क्या किए इसमें मिक्स किए और हमने इसको स्टीयर कर दिया। स्टीयर मतलब हिला दिया, घुमा दिया किसी चम्मच से या किसी से घुमा दिया तो हमारे पास में क्या होगा, कुछ समय बाद में हम देखेंगे तो हमारे पास में एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, मिक्सचर तैयार हो जाएगा जो कि होगा जिसको हम बोलेंगे शुगर सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर रखा है, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है? तो शुगर सॉल्यूशन किसका एग्ज़ाम्पल है? शुगर सॉल्यूशन एक मिक्सचर का, ठीक है? और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो होमोजेनियस मिक्सचर का, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे आपको मैं थोड़ा-सा एक इनलार्ज करके समझाऊँ, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है? ये हमारे पास में शुगर सॉल्यूशन है। देखिए इसमें इनिशियली हमारे पास में क्या था? लिक्विड या वाटर। तो जो भी जो देखिए इसमें मिक्सचर में जो 2 और मोर कंपोनेंट से मिलके बन रहा है, तो इसमें जो भी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या था हमारा? हमारे पास में वाटर था। ठीक है? यहाँ से मैं आपको एल से मतलब लिक्विड से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो जो भी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट। ठीक है? जो भी कम क्वांटिटी में होता है, क्या था? शुगर पार्टिकल्स थे। शुगर पार्टिकल्स हमारे पास में किस फॉर्म में थे? सॉलिड फॉर्म में थे। ठीक है? उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट। सॉल्वेंट एंड
सॉल्यूट। ठीक है, जो भी ज़्यादा क्वांटिटी देखिए आसानी के लिए आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि जो भी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है किसी भी मिक्सचर में, चाहे होमोजेनियस मिक्सचर हो और स्पेशली मैं होमोजेनियस मिक्सचर की अभी बात करूँगा, तो जो भी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, अबंडेंट क्वांटिटी में जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट और जो भी कम क्वांटिटी में होता है उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट। ठीक है, तो ये शुगर सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसकी मिक्सचर की हम कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, नो केमिकल रिएक्शंस अकर्स बिटवीन कंपोनेंट्स। ठीक है, जो भी कंपोनेंट हमारा जो बन रहा है उनमें क्या होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, फ्री ऑफ केमिकल रिएक्शन होंगे। देखिए आगे हम इस चीज को देखेंगे कि कौन से मिक्सचर या कौन से सॉल्यूशन हमारे केमिकली बॉन्डेड होते हैं, बट ये केमिकली बॉन्डेड नहीं है, फिजिकली बॉन्डेड है अगर हम मिक्सचर की अगर बात कर रहे हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट्स रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टी। कंपोनेंट्स की जो इनिशियल प्रॉपर्टीज है, मतलब जो जो लिक्विड की जो इनिशियल प्रॉपर्टीज है एंड शुगर पार्टिकल्स की जो इनिशियल प्रॉपर्टीज हैं वो आफ्टर मिक्सिंग भी वो रिटेन करेंगे, मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहेंगी। ऐसा नहीं है कि मिक्सचर होने के बाद में एक थर्ड प्रॉपर्टीज वो गेन कर ले जो जो सॉल्यूशन है, तो जो ओरिजिनल इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिटेन रहेंगी, मतलब इसके पास में रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ मिक्सचर इज नॉट फिक्स। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए इनिशियली क्या किया आपने कि ये इनिशियली लिक्विड था हमारा, हमने क्या किया कि एक चम्मच में लेके जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो मिक्स कर दिए। अब एक चम्मच हम डालेंगे तब भी हमारा शुगर सॉल्यूशन बनेगा, और लेट अस सपोज किसी कोई ज़्यादा मीठा खाता है, ठीक है, मेरी तरह, तो अगर उसने क्या किया 3-4 चम्मच अगर डाल दिया तो भी शुगर सॉल्यूशन ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि कोई और सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जो अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट जो मिक्सचर में है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, कितना भी हम इसमें मिक्स कर सकते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में अगर इसके एग्जांपल हम लोग देखें तो सबसे पहले सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एयर मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस जितनी भी हैं, शुगर सॉल्यूशन जैसा कि हम देख चुके हैं। शुगर सॉल्यूशन क्या है हमारा, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। हम ये आगे देखेंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर एंड एंड अलग। ठीक है। अच्छा देखिए अब ये देखते हैं कि मेथड ऑफ सेपरेशन। मेथड ऑफ सेपरेशन क्या है कि मान लीजिए कि हमारे पास में इनिशियली क्या था, लिक्विड एंड एक एक एग्जांपल से हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में वाटर प्लस शुगर पार्टिकल्स थे। ठीक है, शुगर पार्टिकल्स थे, वाटर ये हमारा है। ठीक है, हमारे पास शुगर पार्टिकल्स थे, हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास में क्या तैयार हो गया, एक शुगर सॉल्यूशन तैयार हो गया। अगर हम इसको रिटेन करना, मतलब इसको दोबारा दोबारा वो करना चाह रहे हैं कि इसको जिसकी ओरिजिनल वो थे, ओरिजिनल कंपोनेंट थे उनमें चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या प्रोसेस है। देखिए इनिशियली इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, इससे क्या कर सकते हैं कि दोनों कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो शुगर सॉल्यूशन को जो वो है सेपरेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, इवेपोरेशन यूज करते हैं। इवेपोरेशन जैसे हम करेंगे तो इसमें क्या है कि जितने भी वाटर पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। वेपराइज होके हमारे पास में क्या बचेगा, शुगर पार्टिकल्स बचेंगे। ठीक है, ये वेपराइजेशन प्रोसेस है। देखिए वेपराइजेशन प्रोसेस अगर जिन लोगों को नहीं पता, मैं जो चैप्टर 1 में आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ पूरी तरह से। तो क्या होती है हमारी जो वेपराइजेशन इवेपोरेशन प्रोसेस, तो इवेपोरेशन प्रोसेस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। थोड़ा-सा आइडिया मैं दे दे रहा हूँ आपको। इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होती है, सरफेस प्रोसेस होती है। ठीक है, जिससे जितने भी हमारे सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे टेम्परेचर बिलो देन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पे क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब एयर में जो है एयर में इवेपोरेट हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो जो इनकी सेपरेशन प्रोसेस है, अगर शुगर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, बाकी जितने भी टाइप ऑफ मिक्सचर हैं उनकी सेपरेशन प्रोसेस हर एक की अलग अलग है। जैसे अगर सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है तो उसकी जो सेपरेशन प्रोसेस है वो डिफरेंट है, बट अगर शुगर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, एक लिक्विड और एक सॉलिड अगर जो कंपोनेंट्स है उसकी अगर बात करें, तो सेपरेशन प्रोसेस में हमारी कौन सी सेपरेशन प्रोसेस इस्तेमाल होगी, इवेपोरेशन प्रोसेस। तो इवेपोरेशन प्रोसेस से क्या होगा कि शुगर सॉल्यूशन पे अगर हम क्या करेंगे, हीट अगर इसको प्रोवाइड करेंगे तो इसके सरफेस से क्या करेंगे, मॉलिक्यूल जो है
इवेपोरेट हो जाएंगे एयर में। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, सिर्फ इनिशियल जो हमारी शुगर पार्टिकल्स हैं वो हमारे बचेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ, वन सेकेंड, टाइप ऑफ मिक्सचर्स पे। ठीक है, कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं। सबसे पहली चीज है होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर के कुछ टाइप होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कुछ टाइप होते हैं, बट सबसे पहले हम जान लेते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। देखिए होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनमें देखिए यहाँ पे जैसे रिप्रेजेंट कर रखा है कि सॉल्वेंट है जो ज्यादा क्वांटिटी में हमारा है, ठीक है, और ये सॉल्यूट है। सॉल्यूट को मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, वन सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास में एक सॉल्वेंट है और एक हमारा ये ग्रीन कलर में हमारा सॉल्यूट है। ठीक है तो इनिशियल कंडीशन क्या है हमारी, वन सेकेंड। इनिशियल कंडीशन हमारी ये है कि जो सॉल्वेंट है वो अलग है और सॉल्यूट्स में उसमें मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, आफ्टर डाइल्यूशन प्रोसेस क्या है, डाइल्यूशन प्रोसेस हमारी किस 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 मेथड से हो सकती है। देखिए स्टीयरिंग से भी हो सकती है, किसी भी प्रोसेस से हम डाइल्यूशन प्रोसेस कर रहे हैं। तो उसके बाद में डाइल्यूशन प्रोसेस के बाद में हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन तैयार हो रहा है उसमें हमारे कितने फेजेस दिखाई दे रहे हैं, होमोजीनियस फेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक सिंगल फेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है, द कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, ये जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, होल सॉल्यूशन है, पूरे सॉल्यूशन में क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, चाहे हम यहाँ की बात कर लें, यहाँ की बात करें, चाहे कहीं की भी बात करें इस मिक्सचर में, तो जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है ओनली वन फेज इज विजिबल, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड वेल मिक्स्ड। ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एग्जांपल अगर हम इसके देखें, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, सुगर डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर, एयर ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें तो यू कैन नॉट सी सॉल्ट सेपरेटली। ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग क्या है कि हम सॉल्ट को क्या कर सकते हैं, सेपरेटली नहीं देख सकते, इट लुक्स लाइक जस्ट वाटर। ये क्या है, ऐसा लगेगा कि वाटर में कंप्लीटली मिक्स हो गया है। ठीक है, और ऑलरेडी ये चीज है कि होमोजेनियस मिक्सचर में क्या है, एक वन सिंगल फेज हमें अपीयरिंग होता है आफ्टर डाइल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। What is heterogeneous mixture? The heterogeneous mixture is a mixture in which the composition is not uniform. अब किस तरह से नहीं है, जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। लेट अस सपोज हमारे पास में एक जार है, ठीक है, इनिशियली इसमें क्या है, लिक्विड है। ठीक है, हमारे पास में लेट अस सपोज हमारे पास में क्या है, सैंड है। ठीक है, सैंड कैसी है हमारी, और ये चीज तो हम जानते हैं कि सैंड किस तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी है, सॉलिड पार्टिकल। ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल इनिशियली हमारे पास में क्या है, लिक्विड है हमारे पास में, वाटर, और हमने क्या किया, सैंड को इसमें मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स किया, मिक्स के बाद में इसको स्टीयर कर दिया। स्टीयर करने के बाद में क्या होगा, डाइल्यूशन प्रोसेस के बाद में जो सैंड है वो कहाँ पे आ जाएगी, मैं देखिए सैंड को इसे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। सैंड कहाँ आ जाएगी हमारी, कुछ टाइम के बाद में इसकी नीचे वाली बॉटम लाइन पे क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नेकेड आई से भी देखेंगे तो हमें जो लिक्विड है वो सेपरेट दिखाई देगा, एंड जो सैंड है वो सेपरेट दिखाई देगी नीचे, जो बॉटम में ये बॉटम में जो है सैंड हमें क्लियरली रिप्रेजेंट होगी, एंड वाटर हमें रिप्रेजेंट कंप्लीटली रिप्रेजेंट होगा। तो क्या है कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है डिफरेंट कंपोनेंट्स आर क्लियरली विजिबल, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि देखिए अभी उसके बाद में आफ्टर डाइल्यूशन प्रोसेस क्या होगा, जो जो कॉम्पोजिशन है कंप्लीटली डिफरेंट दिखाई देगी। जो लिक्विड है हमारा वो भी कंप्लीटली अलग दिखाई देगा, और जो हमारा सैंड है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है, वो भी हमें क्या दिखाई देंगे, बिल्कुल कंप्लीटली अलग दिखाई देंगे, एंड नॉट इवनली मिक्स्ड।
ठीक है, पार्टिकल साइज इज कंपैरेटिवली लार्ज। ठीक है, अगर हम सैंड की बात करें तो सैंड में क्या होगा, जो जो पार्टिकल साइज होंगे वो इन कंपैरिजन टू हम होमोजेनियस मिक्सचर वो ज़्यादा बड़े होंगे। ठीक है, एग्जांपल जैसे हमने एक एग्जांपल अभी ये लिया सैंड एंड वाटर मिक्सचर का, एंड अदर एग्जांपल है हमारा ऑयल प्लस वाटर का। अगर ऑयल जैसे देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने एक जार लिया, जार में क्या है हमारा लिक्विड है, मतलब वाटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, ऑयल है। ये ऑयल पार्टिकल्स मैं आपको इससे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो हमने क्या किया, इसमें पोर किया। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, इसको अगर हम वो करेंगे, इसको हम स्टीयर करेंगे, तो उसके बाद में जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा वो है ऑयल है, वो क्या रहेगा, अलग विजिबल रहेगा, क्लियरली विजिबल रहेगा। वाटर हमारा अलग विजिबल रहेगा, एंड हमारा जो ऑयल है वो क्लियरली विजिबल रहेगा। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा, कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स आर क्लियरली विजिबल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में हम जान चुके हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक है, बट अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। कितने टाइप के होते हैं, काफ़ी टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमारा सॉल्यूशंस। ठीक है, मोस्ट कॉमन होमोजेनियस मिक्सचर, जैसे अगर हम एग्जांपल इसकी बात करें तो ये हमने इसको सेपरेटली डिस्क्राइब कर रखा है आगे। तो अभी सिर्फ समझ लेते हैं हम कि क्या कितने कितने किस किस टाइप के होते हैं हमारे होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। आगे हम पूरी तरह से इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, सॉल्ट वाटर हुआ, शुगर वाटर हुआ। ठीक है, अलॉयज हुआ। अलॉयज मतलब अलॉयज क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक प्योर सब्सटेंस है आयरन, Fe, उसमें हमने क्या मिक्स किया, कार्बन मिक्स किया। एक डिफरेंट टेम्परेचर्स पे देखिए, ये जो मैंने आपको रिप्रेजेंट कर रखा है वो आयरन कार्बन डायग्राम कर रखा है, आयरन कार्बन कार्बन डायग्राम है। ठीक है, ये आयरन कार्बन डायग्राम है, मतलब FeC डायग्राम। आपके काम की चीज़ नहीं है, बट ये जो अलॉयज अलॉयज को, ये यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है स्टील, उसकी सारे फेजेस बताता है कि मतलब हमारे पास में इनिशियली क्या था, हमारे पास में आयरन था और कार्बन था जो कि प्योर फेजेस में थे। ठीक है, अच्छा उनको जो है एक डिफरेंट टेम्परेचर पे दोनों को मिक्स करने के बाद में क्या मिलता है हमें, डिफरेंट टाइप के हमें क्या मिलते हैं, स्टील्स मिलते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप के फेजेस मिलते हैं, जैसे पर्लाइट फेज हुआ, अल्फा फेराइट, पर्लाइट एंड ऑस्टेनाइट, लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइट। देखिए ये सारी चीजें हैं, तो बट आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ याद रखना है कि अलॉयज में क्या है हमारा स्टील, जो किससे मिलके बना होता है, आयरन एंड कार्बन से मिलके बना होता है। और भी एग्जांपल हैं इसके। ठीक है, गैस गैस होमोजेनियस मिक्सचर मतलब जो एक जो कंपोनेंट हमारा वो गैस है, सेकंड कंपोनेंट भी हमारा गैसेस है। ठीक है, तो उनका होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, ए है। तो ये हमारे कितने टाइप के और भी टाइप के हमारे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, बट हमने जो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है वो रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो सॉल्यूशंस, अलॉयज, गैस, गैस गैस होमोजेनियस मिक्सचर। आगे हमारे बहुत टाइप के भी होते हैं, लिक्विड सॉलिड होमोजेनियस मिक्सचर, सॉलिड लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर, सॉलिड सॉलिड होमोजेनियस मिक्सचर। तो इनका बेसिक जो बेस क्या है, कि जैसे मान लीजिए लिक्विड गैस होमोजेनियस मिक्सचर है, तो लिक्विड गैस होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा कि जो दो कंपोनेंट हैं उनमें पहला कंपोनेंट क्या होगा, हमारा लिक्विड कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट हमारा क्या होगा, गैसियस कंपोनेंट होगा। ठीक है, दोनों मिलने के बाद में जो जो मिक्सचर बना रहे होंगे वो होमोजेनियस होगा। जैसे देखिए, आपको एक मैं एक अच्छा एग्जांपल बताऊं होमोजेनियस मिक्सचर का, जिससे आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली रिलेट कर पाएंगे। कि जैसे मान लीजिए आपने मथुरा एक जगह है, उसके बारे में आपने सुना होगा। मथुरा में एक फेमस कचौड़ी वाला है, वो है रूपा, रूपा कचौड़ी वाला।
रूपा कचौड़ी वाला बोलता है कि वो अपनी जो कचौड़ी है वो उसको तोड़ने के बाद में उसको तोड़ता है, तोड़ के बोलता है कि ये जो मैदा है और दाल है, मैदा और दाल है बिल्कुल चिपकी हुई हैं और अलग नहीं हो रही हैं। तो मतलब वो भी क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में बोल रहा है कि जो आफ्टर मतलब इनिशियली क्या था, उसके पास में 2 फेज़ेज़ 2 कंपोनेंट थे, एक मैदा था, एक दाल थी। बट आफ्टर जो हमारा कंपोनेंट बना, जो मिक्सचर बना वो था कचौड़ी, ठीक है? तो वो क्या है, उसके बोलने से क्या क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, कि उसके बाद में वो क्या हो रहा है, ये दोनों एक जैसी लग रही हैं, ठीक है? चलिए टाइप्स ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस की मिक्सचर की अगर बात करें, तो टाइप ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है? देखिए ये भी हमने आगे रिप्रेजेंट कर रखे हैं। सबसे पहले सस्पेंशन, कोलाइडल्स, कोलॉइड्स, एमल्सन, एरोसॉइल, सॉलिड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, गैस सॉलिड हेटेरोजेनियस है, गैस लिक्विड, नेचुरल मिक्सचर्स। ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, डिफाइन कर रखे हैं आगे। तो चलिए आगे एक एक करके हम देखते हैं सारे मिक्सचर्स को। चलिए बात करते हैं हम टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर की। तो सबसे पहले आता है हमारा सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। Solution is a homogeneous mixture of two or more substances in which the particle size is very small. ठीक है, सॉल्यूशन की अगर बात करें तो पार्टिकल साइज इसका कितना होगा? लेस देन 1 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर क्या होता है? 1 × 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो पार्टिकल साइज क्या होते हैं? 10⁻⁻⁹ मीटर से भी कम होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हम पहले ही रिप्रेजेंट कर चुके हैं कि जो हमारा, जैसे एक एग्जांपल में अगर आप लूँ, लेट अस सपोज हमारे पास में एक कोई जार है। ये देखिए मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ पिछली वाली स्लाइड में, एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आ जाता है लोग और बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सा सॉल्यूट है। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियली हमने कोई जार ले लिया जिसमें हमारा लिक्विड भरा हुआ है, मतलब वाटर भरा हुआ, वाटर फिल्ड अप है। हमने एक सॉल्यूशन लिया है, होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास में लिक्विड है इनिशियली। लेट अस सपोज हमने क्या कर दिया, दूसरा हमारे पास में एक है शुगर है। ठीक है, इनिशियली क्या किया हमने, शुगर पार्टिकल जो सॉलिड फॉर्म में थे उनको मिक्स करके उनमें स्टेयर कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास शुगर पार्टिकल्स थे, हमने स्टेयर कर दिया। आफ्टर डाइल्यूशन प्रोसेस क्या होगा, हमारा जो है होमोजीनियस सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली जो हमारे पास में जो था, जो इनिशियली मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में था, वो क्या था, हमारा लिक्विड था, जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, और ये हमारे पास में क्या था, शुगर पार्टिकल्स थे जो कि सॉलिड फॉर्म में थे, उनको बोलते हैं, मतलब जो कि कम क्वांटिटी में थे उनको बोलते हैं हम सॉल्यूट। ठीक है, एक हमारा होता है सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो हमारा कम क्वांटिटी में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्वेंट की अगर प्रॉपर्टीज देखें तो सॉल्वेंट डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा जो भी ज्यादा क्वांटिटी में होगा, जैसे लेट अस सपोज हम माने कि जैसे अभी इस केस में जो हमने ये केस लिया था, शुगर सॉल्यूशन लिया था, जो लिक्विड था वो ज्यादा क्वांटिटी में था, और जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो, जो शुगर सॉलिड पार्टिकल्स थे वो कम क्वांटिटी में थे। तो हमारा जो जो फाइनल आउटकम आया वो क्या आया, लिक्विड आया। ठीक है, बट अगर हम बात करें जो हमारा जो हमारा जैसे लेट अस सपोज अगर हम बात करें तो एक हमारा इनिशियली जो सॉल्वेंट है वो हमारा सॉलिड है, और जो हमारा सॉल्यूट है वो लिक्विड है। ठीक है, सॉल्वेंट है, लेट अस सपोज दूसरा एक एग्जांपल अगर हम लें तो जो सॉलिड है, हमारा सॉलिड फेज है, वो हमारा सॉल्वेंट है, एंड लिक्विड हमारा क्या है, सॉल्यूट, मतलब कम क्वांटिटी में है। तो जो हमारा मिक्सचर तैयार होगा आफ्टर डाइल्यूशन प्रोसेस, वो उसकी स्टेट क्या होगी, सॉलिड स्टेट होगी।
तो देखिए जो सॉल्वेंट होता है वो क्या क्या निर्धारित करता है, जो आउटकम होगा वो किस स्टेट का होगा, उसकी स्टेट क्या होगी। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, अदर गैस। ठीक है, सॉलिड की अगर बात करें तो द सॉलिड इज द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, जैसा कि हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अ सब्सटेंस दैट गेट्स डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन कि एक सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज है होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे कि हम पहली स्लाइड में देख चुके हैं कि सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, पार्टिकल साइज की अगर बात करें तो पार्टिकल साइज हमारा लेस देन 1 नैनोमीटर है। जिन लोगों को नैनोमीटर नहीं पता, नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। ओके, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। देखिए जैसे कि होमोजीनियस मिक्सचर है तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, पार्टिकल्स हमारे सेटल डाउन नहीं होंगे, वो इंटरमिक्स हो जाएंगे। ठीक है, पार्टिकल्स हमारे इंटरमिक्स हो जाएंगे बट हमारे सेटल डाउन नहीं होंगे। अगर सेटल डाउन हो जाएंगे तो वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट हमारा कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हमारे जो फेजेस, जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे जो सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के केस में नो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को हम आगे समझेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या है, बट अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन में वो टिंडल इफेक्ट रिप्रेजेंट नहीं करता है सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सॉल्यूट पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जो आफ्टर डाइल्यूशन हमें मिले हैं वो यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एवरी सिप ऑफ सॉल्ट वाटर टेस्ट इक्वली सॉल्टी। हाँ देखिए, जैसे कि अगर हम शुगर सॉल्यूशन की भी बात करें तो शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा कि जैसे लेटर सपोज हमारे पास में लिक्विड है, ये हमारे पास शुगर पार्टिकल्स हैं, शुगर पार्टिकल्स हमने मिक्स किए तो आफ्टर मिक्सिंग हमारे पास में क्या हो गया, आफ्टर मिक्सिंग हमारे पास में एक यूनिफॉर्मली हमें क्या मिल गया, कंपोनेंट मिल गया, यूनिफॉर्मली फेज मिल गया। ठीक है। जैसे आफ्टर ये है, आफ्टर हमारा डाइल्यूशन, ये शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, एवरी एवरी सिप ऑफ, जैसे हमारे पास में है लेट अस सपोज ये क्या है, शुगर सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन में से हम हर एक सिप जो भी सिप लेंगे ना उसमें जो हमारा टेस्ट है वो इक्वल इक्वल सुगरी हमें लगेगा। ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट वाटर में अगर हम जो टेस्ट करेंगे तो एवरी सिप ऑफ सॉल्ट वाटर हमें इक्वल सॉल्टी लगेगा। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम जो जो एवरी सिप ऑफ हमारा शुगर सॉल्यूशन क्या होगा, इक्वल सुगरी लगेगा। ठीक है, स्टेबल मिक्सचर होता है, डू नॉट सेपरेट ऑन स्टैंडिंग, कि अगर इसको हम थोड़ी देर बाद में अगर मतलब इसको स्टीयर करने के बाद में थोड़ी देर अगर एज इट इज रहने दें तो ऐसा नहीं होगा कि जो शुगर पार्टिकल्स है वो यहाँ पे नीचे हमारे सेडिमेंट्स की तरह जम जाए। ठीक है, वो क्या होंगे, जो जो इनकी इनिशियल पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन पे। ठीक है, क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। लेट अस सपोज हमारे पास में 2 जार हैं। लेट अस सपोज हमारे पास में क्या है, 2 जार्स है। ठीक है, अच्छा पहले में भी हमारे में क्या भरा हुआ है, फिल्ड अप है लिक्विड यानी कि वाटर। सेकंड जो है हमारा उसमें भी वाटर भरा हुआ है। ठीक है। और ये क्या है, सॉल्वेंट है, मतलब ये ज़्यादा क्वांटिटी में है वाटर इन कंपैरिजन टू अभी जो आएगा सॉल्यूट। ठीक है, लेट अस सपोज मैंने क्या किया, पहले वाले जार में 1 स्पून ऑफ शुगर पार्टिकल्स मैंने इसमें डाल दिए, 1 स्पून से शुगर पार्टिकल्स डाल दिया, उसको स्टीयर कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये भी हमारा एक सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अच्छा ये जो
शुगर पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, सॉल्यूट होंगे, ठीक है, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में है। ठीक है, ये स्टीयर करने के बाद में क्या हुआ, हमें क्या मिल गया, एक होमोजेनियस मिक्सचर मिल गया। ठीक है ये तो था हमारा फर्स्ट केस। अच्छा, सेकंड केस में क्या किया हमने, लिक्विड है हमारे पास में, वाटर है, सेम क्वांटिटी में है। हमने क्या किया, 3 स्पून ऑफ शुगर, 3 स्पून ऑफ शुगर पार्टिकल्स हमने इसमें मिक्स कर दिए। ठीक है, अब जब हमने मिक्स कर दिए तो आफ्टर डाइल्यूशन प्रोसेस क्या होगा, जो शुगर पार्टिकल्स हैं इसमें मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, ये भी हमारे पास में शुगर सॉल्यूशन है और ये भी हमारे पास में शुगर सॉल्यूशन है। ठीक है, दोनों होमोजीनियस शुगर सॉल्यूशन है, लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि कौन से इसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टेल्स अस हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब ये है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हम क्या चीज पता कर सकते हैं कि हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब ये है कि फर्स्ट केस और सेकंड केस में, फर्स्ट केस में हमने 1 स्पून ऑफ जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो इसमें मिक्स किए, सेकंड केस में हमने 3 स्पून ऑफ शुगर पार्टिकल्स हमने मिक्स किए। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हम ये पता कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने इसमें मिक्स किया, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने इसमें मिक्स किया। दो तरह के सॉल्यूशन है, देखिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में वेरी लिटिल सॉल्यूट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे कि अगर इन दोनों केसेस की बात करें तो ये जो हमारा फर्स्ट केस है उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सेकंड केस की अगर हम बात करें तो ये कौन सा सॉल्यूशन है हमारा, कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हैं दोनों होमोजीनियस सी सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा आपके में, नहीं आया हो तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। नेक्स्ट है वेज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेटेड ऑफ अ सॉल्यूशन। अब किस तरह से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा मास बाई मास परसेंटेज और सेकंड है हमारा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये इस तरह के, देखिए, ये जो टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मास बाई मास परसेंटेज में क्या है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, ये एक्सप्रेस होता है हमारे मास बाई मास परसेंटेज से। ठीक है, ये मैं आपको, देखिए, ये इसके बाद में, ये चैप्टर 2 खत्म होने के बाद में इसकी न्यूमेरिकल सीरीज में मैं डालूंगा। तो उसमें जो एक एक एस्पेक्ट है, इसका फॉर्मूला भी, इसकी सारी चीजें एस्पेक्ट एक एक करके आपको पूरा डिफाइन होगा। ठीक है, बट अभी एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए हम जान ले रहे हैं कि किस तरह से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या आपको रिप्रेजेंट करता है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल वॉल्यूम में कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट इसमें प्रेजेंट है, वो हमारा किससे रिप्रेजेंट होता है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज से। ठीक है, इसके सारे जितने भी एनसीईआरटी में दे रखे हैं क्वेश्चंस वो प्लस और जहां से भी जो रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपकी पूरी सीरीज इसके बाद में, चैप्टर 2 के बाद में आपकी डाली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, ये तो बात रही हमारी होमोजीनियस मिक्सचर की। अब बात करेंगे हम टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे। तो सबसे पहली चीज है, हम बात करेंगे सस्पेंशन पे। ठीक है, सस्पेंशन सिस्टम। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने अभी ये चीज टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर में देखा कि अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच लार्ज पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर स्प्रेड थ्रू आउट अ लिक्विड बट डू नॉट डिजॉल्व इन इट। ठीक है, अच्छा, ये चीज हम देखते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में लिक्विड है, मतलब वाटर है हमारे पास में।
ठीक है, ग्रीन कलर से मैं आपको रिप्रेजेंट करते रहा हूँ जो अनदर कंपोनेंट है। लेट अस सपोज हमारे पास में क्या है, मड है। ठीक है, इससे भी आप समझ सकते हैं ये जो फिगर है ये भी रिलेवेंट फिगर है इससे। ठीक है, वन कंपोनेंट ये है, सेकंड कंपोनेंट हमारा ये है। इसमें अगर इसको मिक्स किया और उसके बाद में इसका स्टीयर किया तो क्या होगा, आफ्टर डाइल्यूशन प्रोसेस, आफ्टर डाइल्यूशन प्रोसेस क्या होगा जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, इसके जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, इसकी बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम नेकेड आई से भी देखेंगे, नेकेड आई से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, हमें जो लिक्विड फेज है, जो वाटर है वो अलग दिखाई देगा, ये जो मड है वो हमें सेपरेट दिखाई देगी। ठीक है, तो अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच लार्ज पार्टिकल, अच्छा पार्टिकल साइज क्या होता है इसमें, पार्टिकल साइज लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, लार्ज पार्टिकल साइज। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन अगर देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन की बात करें, देखिए एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम सिर्फ अभी जो आपके एनसीईआरटी में जो टॉपिक दे रखे हैं वही सिर्फ ले रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा जो जितने भी आपके टाइप ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर सारे कवर नहीं कर रहे हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, सिर्फ वही हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर आपको चाहिए कि आप सारे जितने भी आपको टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट पिन कर दीजिएगा, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बट अभी जो हम ले रहे हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी पे बेस्ड है, जो सिलेबस है उस पर बेस्ड है। बाकी एनसीईआरटी जो बुक है 9th क्लास की, स्टेट बोर्ड और एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन में सबसे पहला चीज है कि ऑब्वियस सी बात है, देखिए इट इज अ टाइप ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, तो ये क्या होगा, ये सस्पेंशन हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर में आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन मतलब हेटेरोजेनियस मिक्सचर है ये। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिकल्स आर लार्ज एंड विजिबल, जो पार्टिकल्स होंगे इसके वो लार्ज होंगे, और देखिए यहाँ से अगर हम नेकेड आई से भी देखेंगे तो कंप्लीटली विजिबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टिकल सेटल डाउन, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल में समझा कि जितने भी पार्टिकल्स हैं आफ्टर डाइल्यूशन प्रोसेस या आफ्टर स्टीयरिंग क्या होगा हमारा, अगर इसको थोड़ी देर तक अभी हम रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद में क्या हो जाएगा, जितने भी पार्टिकल्स हैं जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, जितने भी सेडिमेंट्स हैं। शोज टिंडल इफेक्ट, अभी टिंडल इफेक्ट के बारे में हम जानेंगे, लेकिन अभी आपका जानना सिर्फ ये जरूरी है कि सस्पेंशन जो सिस्टम जो मिक्सचर है वो टिंडल इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। आगे आगे की स्लाइड में हम पूरा देखेंगे क्या होता क्या है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ये तो वो हमारा सस्पेंशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी कोलाइडल सॉल्यूशन पे। ठीक है, या फिर सिंपली कोलाइड इस पे बोलते हैं। ठीक है, अब इसके क्या है कि सबसे पहली चीज है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच द पार्टिकल साइज क्या होता है हमारा, इंटरमीडिएट होता है। मतलब ये है कि होमोजीनियस मिक्सचर में तो पार्टिकल साइज था लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल था। ठीक और ये सस्पेंशन मिक्सचर में क्या था, हमारा जो पार्टिकल साइज था वो लार्ज था, बहुत लार्ज था। बट अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होगा इन बिटवीन क्या होगा, ये होमोजेनियस एंड सस्पेंशन, इन बिटवीन दोज ऑफ अ सॉल्यूशन एंड अ सस्पेंशन। ठीक है, एग्जांपल देखें इसके, हम सबसे पहला एग्जांपल हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा मिल्क। ठीक है, इवन इफ यू लीव मिल्क फॉर मेनी आवर्स द कोलाइडल फैट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल एट द बॉटम, मतलब ये नहीं है, ये सस्पेंशन की तरह इस तरह से नहीं है कि सस्पेंशन जो मिक्सचर है उसको अगर हम कुछ देर के लिए अगर इस तरह से छोड़ दें तो उसमें क्या होगा कि जो इसके सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं और सॉलिड पार्टिकल्स वो कंप्लीटली शो होते हैं, नेकेड आई से अगर हम देखें तो कंप्लीटली शो होते हैं कि वो अलग अलग हैं। ठीक है, बट कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में आप कितनी भी देर तक रखे रखिए, जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड फैट पार्टिकल्स हैं जो मिल्क में, वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, और जो मिक्सचर है उनका वैसा ही रहेगा, दे रिमेन मिक्स्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं।
ठीक है, देखिए अभी बात करें करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती हैं? देखिए सबसे पहली चीज़ अगर हम पार्टिकल साइज की बात करें तो पार्टिकल साइज इसका जो सॉल्यूशन है और सस्पेंशन दोनों के इंटरमीडिएट होता है। तो सॉल्यूशन का हमारा 1 नैनोमीटर होता है और सस्पेंशन का हमारा अबव 1000 नैनोमीटर या फिर उससे अबव होता है। ठीक है, तो पार्टिकल साइज की बात करें तो पार्टिकल साइज इसका कहाँ से कहाँ लाई करता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर फिर मैं आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। 1 नैनोमीटर रिप्रेजेंट करता है आपका 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9 मीटर। ठीक है, तो पार्टिकल साइज क्या होता है इसका, 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक इसका लाई करता है। अपीयर्स होमोजीनियस, ठीक है, ये अगर हम देखेंगे इनको तो ये होमोजीनियस मिक्सचर की तरह अगर फिजिकली इनको एनालाइज करेंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर की तरह दिखाई देंगे, बट ये एक्चुअली क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, शोज टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। आपको आगे बताया जाएगा कि क्या होता है टिंडल इफेक्ट। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, काफी समय तक भी अगर हम इसकी इस मिक्सचर को, जो कोलाइडल सॉल्यूशन को अगर ऐसे ही रखे रहने देंगे तो भी इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो सेडिमेंट्स हैं वो नीचे, जो सॉलिड सेडिमेंट्स हैं वो नीचे जो है इसके बॉटम में सेटल डाउन नहीं होंगे। ठीक है, स्टेबल मिक्सचर होता है, कोलाइड्स डू नॉट सेपरेट इनटू लेयर्स ओवर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम टिंडल इफेक्ट पे। क्या है टिंडल इफेक्ट? देखिए आप लोगों ने देखा होगा, लेट अस सपोज ये हमारे पास में कोई कमरा है, एक रूम है। ठीक है, इसमें हमारी सनलाइट आ रही है थ्रू अ होल। ठीक है, तो आप इसका पाथ ना क्लियरली देख पाएंगे, इसका सनलाइट का आप एक लाइट बीम की तरह से देखेंगे। ठीक, और आप इसके आसपास क्या देखेंगे, जो डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए देखेंगे आप। ठीक है, यही है हमारा टिंडल इफेक्ट, और कोई टिंडल इफेक्ट नहीं है। टिंडल इफेक्ट की वजह से क्या होता है, लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है थ्रू डस्ट पार्टिकल या थ्रू पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे देखिए हम देखते हैं, द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ अ लाइट। जो लाइट हो जाती है वो स्कैटर हो जाती है बाय द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ कोलाइड और सस्पेंशन विच मेक द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। मतलब टिंडल इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि ये जो हमें जो लाइट का पाथ है वो क्लियरली विजिबल होता है। जैसे आप कभी देखेंगे जो फॉग की वजह से जो धुंध हो जाता है, फॉग की वजह से जो जो कार है, कार की जो हेडलाइट्स हैं, अगर आप देखेंगे जब लाइट उनमें जलेगी तो वो स्कैटर सी दिखाई देंगी। ठीक है, उनका पाथ हमें क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जो जो फॉग के पार्टिकल्स होते हैं वो जो लाइट को, जो जो इसकी हेडलाइट जो लाइट है वो स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, तो जो पाथ है हमें इसका लाइट का, वो कंप्लीटली स्कैटर्ड हमें दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा ये आगे देखते हैं, व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा ये चीज ऐसा नहीं है कि हर मिक्सचर या हर सॉल्यूशन में जो है टिंडल इफेक्ट हमें देखने को मिले। ये किस किस सॉल्यूशन में हमें दिखाई देने को मिलता है, देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन में देखने को मिलता है, एंड सस्पेंशन में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल साइज क्या है, बिग हैं इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन। जो होमोजेनियस सॉल्यूशन या प्योर सब्सटेंसेस में ये नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, when light passes through a colloidal solution like milk, fog and smoke, the tiny particles scatter the light in different directions। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई कार है, कार की दो हेडलाइट्स हैं, यहाँ फॉग हो रखा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जैसे ही हम वो करेंगे, लाइट अगर जलाएंगे तो जो इसकी लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो ये जो फॉग के पार्टिकल्स हैं, लाइट के पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, एक डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर कर देंगे, जिससे अगर हम देखेंगे तो ये हमें कंप्लीटली, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है कंप्लीटली हमें दिखाई देगी। ठीक है, अच्छा ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू लार्ज पार्टिकल साइज। इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, कार हेडलाइट लुक लाइक ब्राइट बीम्स बिकॉज फॉर स्कैटर द लाइट, सनलाइट एंटरिंग ना डस्टी रूम, तो हमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्लियरली विजिबल दिखाई देते हैं, और जो बीम ऑफ लाइट है, लाइट बीम है, वो हमें क्लियरली विजिबल दिखाई देगी। ठीक है, वेयर टिंडल इफेक्ट इज नॉट सीन, ये हम देख चुके हैं इन ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर, सुगरी वाटर, जो होमोजीनियस सॉल्यूशन है,
उनमें ये नहीं देखने को मिलते हैं, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर टू टिनी टू स्कैटर लाइट। जो पार्टिकल साइज होते हैं वो बहुत कम होता है इनमें, ठीक है, इसकी वजह से इनमें टिंडल इफेक्ट नहीं शो होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये तो बात थी हमारी टिंडल इफेक्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्योर सब्सटेंसेस पे। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल एंड हैज फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। ठीक है, लेट अस सपोज हमारे पास में कोई आयरन की रॉड है। ठीक है, तो इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? Fe, मतलब आयरन। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप। दो टाइप के होते हैं हमारे। कौन कौन से टाइप के होते हैं? सबसे पहला एलिमेंट्स एंड सेकंड कंपाउंड्स। एलिमेंट की अगर बात करें तो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंसेस व्हिच मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, कि जो किससे मिलके बने होते हैं? सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो हाइड्रोजन, आयरन, कॉपर एंड मैनी मोर। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये कैसे बने होते हैं? केमिकली बॉन्डेड होते हैं। जैसे लेट अस सपोज अगर मैं बात करूं आपको कि हमारे पास में एक सबसे पहला एक हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। जब ये केमिकली रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा, H2। ठीक है, तो ये क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? प्योर सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली। केमिकली बॉन्डेड होते हैं, फिजिकली बॉन्डेड नहीं होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में। ऐसा नहीं है कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलाएं तब भी हमें वाटर मिले, या फिर वन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मिलाएं तब भी हमें वाटर मिले, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में अगर हम इसको केमिकली रिएक्शन करते हैं तो ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं, कंपाउंड बोले जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल हमारा क्या है? जैसे लेट अस सपोज वाटर है। वाटर किस किस से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक फिक्स प्रोपोर्शन में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोरीन से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए लास्ट बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ठीक है, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? सबसे पहला डिफरेंस अगर बात करें तो कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन इन मिक्सचर। मिक्सचर की अगर बात करें तो जैसे लेट अस सपोज हमारे पास में है, वन सेकेंड, वेयर इज इरेजर, हाँ ठीक है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर लेट अस सपोज ये हमारे पास में है एक लिक्विड। लिक्विड में अगर हमने मिक्स किया क्या? शुगर सॉल्यूशन मिक्स किया तो क्या हो गया हमारा? चाहे हम वन कप ऑफ सॉरी वन स्पून ऑफ शुगर मिक्स करें, या थ्री स्पून ऑफ शुगर मिक्स करें, या फाइव स्पून ऑफ शुगर मिक्स करें, बनना हमारा शुगर सॉल्यूशन ही है। ठीक है, तो बनना हमारा क्या है? शुगर मिक्सचर ही है। ठीक है, तो इसमें कोई जो कंपोनेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो किसी भी प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स में क्या होता है? एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। एक फिक्स प्रोपोर्शन में जो है कंपाउंड्स में हमारे फॉर्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अगर मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो मिक्सचर में क्या होता है? सेपरेशन, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन और मैग्नेटिक, ये मेथड्स होते हैं। इनके द्वारा हम फिजिकल मेथड्स होते हैं, इनके द्वारा हम क्या करते हैं? सेपरेशन प्रोसेस इनको सेपरेट कर सकते हैं। जो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर बात करें कंपाउंड्स की तो कंपाउंड में सबसे पहले चीज तो फॉर्मेशन किससे होता है? फिजिकल फॉर्मेशन नहीं होता है। मिक्सचर में हमारा क्या होता है? फिजिकल फॉर्मेशन होता है। फिजिकल फॉर्मेशन और फिजिकल बॉन्डिंग। ठीक है, अगर हम बात करेंगे हमारे कंपाउंड्स की तो कंपाउंड्स में हमारे में क्या होता है? केमिकली रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन से ये फॉर्म होते हैं, फिजिकली फॉर्म नहीं होते हैं, और केमिकली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
डू नॉट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो इनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। बट अगर हम बात कर रहे हैं हम किसकी, हम बात कर रहे हैं अगर कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स में क्या होता है, एक डेफिनेट हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है और डेफिनेट हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि नो एनर्जी चेंज अकर्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन। आफ्टर डाइल्यूशन प्रोसेस कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होता है, ना एनर्जी रिलीज होती है ना एनर्जी इनटेक होती है सॉल्यूशन में। नो एनर्जी इनटेक और नो एनर्जी रिलीज। बट अगर बात कर रहे हैं हम कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स में क्या होता है कि आफ्टर फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन में क्या होता है, हमारी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है हमारी, आफ्टर फॉर्मेशन हमारी एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है मिक्सचर की बात करें तो कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये मिक्सचर है होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हो सकते हैं। बट अगर हम बात करेंगे कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑलवेज होमोजीनियस, ठीक है। और कंपाउंड का क्या होता है, क्या एक केमिकल, एक डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए आपके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और बाकी सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अभी इसके बाद में चैप्टर सेकंड जब अपलोड हो जाएगा उसके बाद में हम जो है अभी स्टार्ट आपको अपलोड किया जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी न्यूमेरिकल सीरीज आपको आपको डाली जाएगी। यदि अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको नहीं अच्छा लगा हो तो आप कमेंट पिन कर सकते हैं, कोई डाउट हो आप तो कमेंट पिन कर सकते हैं। यदि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट पिन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।